नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि सदर ट्रंप ने गज़ा के लिए जो 20 निकात पेश किए वो हमारे नहीं, ये ड्राफ्ट मिनोआन नहीं है, इसमें तब्दीली की गई है। उन्होंने कहा कि 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और सदर ट्रंप की टीम के दरमियान मुलाकात हुई। 8 मुल्कों की तरफ से 20 निकाती ड्राफ्ट तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं, फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो कायदे आज़म की थी। फ़लस्तीन के मसले का 2 रियासती हल ही पाकिस्तान की पॉलिसी है। अगर UN असेंबली गज़ा में मज़ालिम नहीं रोक सकती तो क्या फ़ायदा। गज़ा में मुकम्मल जंग बंदी और तामीर नौ की ज़रूरत है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा बहुत अहम है। कई मुल्कों ने पाकिस्तान और सऊदीया के मुआहिदे में शामिल होने का कहा है। ये एक नया नेटो या ईस्टर्न नेटो बन जाएगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कई वज़राए ख़ारजा ने इस मामले पर इनसे मुलाकात की। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। इस मुआहिदे के तहत एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा। जिस तरह भारत ने हमला किया था तो ये मुआहिदा होता तो उसे सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाता। हरम की हिफाजत के लिए हम सब की जानें कुर्बान हैं। इसहाक़ डार ने आएँ बाएँ शाये की। उन्होंने खुलकर बात नहीं की। इसहाक़ डार बताएं, इतना हम फैसला करना था तो पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। रहनुमा PTI असद कैसर की कौमी असम्बली में इसहाक़ डार पर तनकीद। कहा, अभी ट्रंप के निकात भी सामने नहीं आए थे कि हमारा वज़ीर आज़म हर शर्त माने बैठा था। कोई भी मुआहिदा जिसमें फ़लस्तीनी अवाम की राय शामिल न हो वो किसी को भी कबूल नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने सऊदी अरब के साथ मुआहिदे को खुशाइन करार दिया है। अगर कोई सऊदी अरब को मेरी आंख से देखेगा तो पाकिस्तानी अवाम सऊदीया के साथ खड़ी होगी। गज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समोद फ्लोटिला की आखिरी कश्ती को भी इसराइल ने कब्जे में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। बुध से अब तक इसराइली फौज 42 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी। तकरीबन 500 इमदादी कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया जा चुका। 200 से ज़ायद अफराद को सहराए नक़ब की जेल में मुंतकिल करने का फैसला। पाकिस्तानी साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की जेल मुंतकिली की तस्दीक न हो सकी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि इसराइल ने 22 कश्तियाँ तहवील में लेकर लोगों को तहवील में ले लिया है। इत्तला के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी तहवील में लिए जाने वालों में शामिल हैं। बलूचिस्तान के ज़िला शिरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, बहादुर सिक्योरिटी जवानों ने निहत्ते शहरियों की जान माल को नुकसान पहुँचाने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को शिकस्त फाश दी। हुकूमत पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा कि बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को कद्र की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अवामी एक्शन कमेटी से आज फिर मुज़ाकरात होंगे। मसाइल का हल निकालने पर गुफ्तगू की जाएगी। हुकूमती कमेटी के रुकन अमीर मकाम ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ हुई बातचीत के बाद अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने अपने दीगर साथियों से मुशावरत के लिए मोहलत मांगी है। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि जायज़ हुकूक़ के लिए हम भी साथ हैं, इस मसले का बेहतरीन हल निकालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाहिरों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ तमाम जमातों की लीडरशिप ने कोशिश की कि मामलात इत्तिफ़ाक़ राय से हल हों। वज़ीर आज़म आज इन मामलात पर नज़रसानी करेंगे। उम्मीद है कोई हल निकल आएगा। शिमाल मशरक़ी बहरे अरब में मौजूद सिस्टम शिद्दत इख्तियार करके डीप डिप्रेशन में तब्दील। 12 घंटे में तूफ़ान का शदीद समुद्री तूफ़ान में तब्दील होने का इम्कान।
महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान बनने की सूरत में इसका नाम शक्ति रखा जाएगा। तूफान के लिए शक्ति का नाम श्रीलंका का तजवीज़ करता है, जिसका मतलब ताकत है। समुद्री तूफान बहरे अरब में 5 या 6 अक्टूबर तक रह सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम कराची से करीबन 40 किलोमीटर जनूब में मौजूद है। सिस्टम के ज़ेरे असर कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। समुद्र में भी तुग़यानी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है ये हमारा मसला है। वो पंजाब के मामलात की जिम्मेदार हैं, पंजाब के हक़ के लिए फ़ाइट करेंगी। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। लाहौर में नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के शुरका और फैकल्टी मेंबर से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा, पंजाब में अब कोई सियासी तैनाती नहीं होती। अक़रबा परवरी और सिफारिश का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया है। करप्शन के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस है। करप्शन इल्म में आ जाए तो कोई मुआफ़ी नहीं। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में सर्वे टीमों ने 81,500 से ज़ायद मुतासिरीन की तफसीलात जमा कर लीं। 56,000 से ज़ायद किसानों से फसलों के नुकसानात पर जांच पड़ताल, तबाह मकानात और हलाक मवेशियों की आदाद शुमार जमा करने का सिलसिला भी जारी। PDMA का कहना है कि सैलाबी पानी से गुजरकर मुतासिरीन का डेटा हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। टीमें कश्तियों की मदद से भी मुतासिरा देहात जा रही हैं। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि KP हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन को 3 हफ्ते में मुआवजा अदा किया। पंजाब के सैलाब मुतासिरीन को कब रकम मिलना शुरू हो जाएगी? कहा, मोहतरमा के बकौल मरी से आगे खैबर पख्तूनख्वा ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। मरी मॉल रोड पर अंग्रेज़ों के ज़माने के बाद तो 1 इंच भी नहीं लगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुज़म्मिल असलम के बयान में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जिसका दिल चाहे पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हर माह विफाक से फ़ंड्स मांगते हैं। मरियम नवाज सैलाब मुतासिरीन के नाम पर कर्ज या इमदाद नहीं मांगेंगी। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से फ़ख्र और इज़्ज़त के नए दौर के इस्तक़बाल में लाहौर भर में LEDs और पैनाफ्लेक्सेस आवेज़ां कर दिए गए। लगाए गए बोर्ड्स पर कहा गया है कि सिफारतकारी और डिफेंस पाकिस्तान की इज़्ज़त हैं। पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हमारी आवाज़ और फ़ख्र हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने वीडियोज़ शेयर करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ फ़ख्र, इज़्ज़त और मजबूती के नए दौर का इस्तक़बाल करती हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना रेलवे बिलाल अज़हर कियानी की मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर तवानाई व इंफ्रास्ट्रक्चर सुहेल मोहम्मद अल मज़रूई से मुलाकात। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और रेल निज़ाम को जदीद बनाने के लिए 2 तरफ़ा तावन पर तबादला ख़याल। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मंसूखी से मुताल्लिक़ जामिया कराची का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सिंडिकेट और अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात पर मज़ीद किसी कार्रवाई से भी रोक दिया। जस्टिस इकबाल कलहोड़ा ने रजिस्ट्रार जामिया कराची से पूछा, डिग्री के मामले पर क्या मुतासिरा फरीक को नोटिस दिया गया था? रजिस्ट्रार ने कहा, उनकी पोस्टिंग नहीं है, उन्हें इस बात का इल्म नहीं। फरीक़ैन को सुने बगैर अदालती फैसले की भी अहमियत नहीं होती। मज़ीद समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। ओवरटेक सिंह में 2 बेटियों को कत्ल करने वाली मां गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने 4 और 7 साला बेटियों को गला दबाकर कत्ल किया। मुलजिमा का शौहर के साथ घरेलू मसाइल पर झगड़ा रहता था। और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का आज प्रैक्टिस सेशन मनसूख। टीम अब कल प्रैक्टिस करेगी। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम दूसरा मैच भारत के खिलाफ 5 अक्टूबर से खेलेगी। आपको अपडेट करें अहम खबर से। कोयटा में गुज़श्ता दिनों होने वाले खुदकुश धमाके के तहकीकात इस वक्त जारी हैं। CTD ज़राए का ये बताना है कि खुदकुश धमाके में मारे जाने वाले हमलावरों में से 2 की शिनाख्त भी हो चुकी है। हमलावरों की शिनाख्त नादरा के रिकॉर्ड से अमल में आई है। हमलावरों में से एक का ताल्लुक मिज़ई अड्डा और दूसरे का चागी से है। दीगर हलाक दहशतगर्दों के आज़ाद DNA के लिए पंजाब फॉरेंसिक लैब भिजवाए जा चुके हैं। कोयटा में गुज़श्ता रोज़ ये धमाका हुआ और धमाके
खुदकुश धमाके की कई तहकीकात इस वक्त जारी हैं। FC हेडक्वार्टर के करीब खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी हैं। खुदकुश धमाके में मारे जाने वाले हमलावरों में से 2 की शनाख्त इस वक्त हो चुकी है। एक का ताल्लुक मिज़ई अड्डा से है और दूसरे का ताल्लुक चागी से है। दीगर हलाक दहशतगर्दों के आज़ाद DNA के लिए पंजाब फॉरेंसिक लैब भिजवाए जा चुके हैं। ज़राए CTD की जानिब से ये कहा गया है। कोयटा में गुज़श्ता दिनों होने वाले खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी हैं, जिनमें से हमलावरों की शनाख्त नादरा के रिकॉर्ड से अमल में आई है। 2 हमलावरों की शनाख्त हो चुकी है। एक का ताल्लुक मिज़ई अड्डा से है और जबकि दूसरे का ताल्लुक चागी से बताया जा रहा है।